दोस्तों, एक बार फिर से किसान ट्राली ट्रैक्टर लेकर अपने मुद्दों के लेकर अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ कूच करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। ऐसा फैसला संयुक्त किसान मोर्चे ने लिया है। पूरे देश की अलग अलग राजधानियों में वो राजभवन का घेराव करेंगे। हरियाणा पंजाब की जो राजधानी चंडीगढ़ है, तो दोनों राज्य अपने अपने किसानों को लेकर 3 दिन के लिए चंडीगढ़ जाएंगे। आज भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा की हिसार की मीटिंग थी। उस मीटिंग में कुछ फैसले हुए हैं, तो उन्हीं से जानते हैं क्या मुख्य फैसले हुए हैं। नमस्कार सर। मैं कंवरजीत सिंह, राज्य प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां हरियाणा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दिल्ली का आंदोलन था, उस समय जो मांग मुद्दे किसानों के रह गए थे और सरकार ने कहा था कि हम इनको जल्दी पूरा करेंगे, लेकिन आज तक उन मांग मुद्दों की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उन मांग मुद्दों को मनवाने के लिए 26, 27, 28 3 दिन के लिए भारत के सभी प्रदेशों की सभी राजधानियों पर पड़ाव रहेगा किसानों का, और इन मांग मुद्दों को उठाएंगे वहाँ। उसी कड़ी में आज यहाँ हिसार में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां की जिला कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें साथी सुखविंदर सिंह और सेक्रेटरी रणधीर सिंह जी की देखरेख में यह मीटिंग हुई है। तो उन मांग मुद्दों के लिए जो तैयारी है और किस तरीके से हमने वहाँ जाना है और बड़े स्तर पर इसका प्रचार अभियान चलाया जाना हिसार जिले में, इन बातों पर चर्चा की गई है। पूरी तैयारी क्या है हरियाणा की हम देखें और पंजाब में भी आपका संगठन, तो हरियाणा की बात करें, हरियाणा की सभी किसान संगठनों की क्या तैयारी है? किस प्रकार से जाओगे ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर, क्या रहेगा? देखिए, वैसे तो हमने संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की तरफ से भी यही आह्वान किया है। कल भी नरवाणा में हमारी मीटिंग थी संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की, तो उसकी ओर से भी लोगों से यही आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रालियों का प्रयोग करें, क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली एक सुविधापूर्ण जगह और लोगों को सोने बैठने के लिए आराम वहाँ मतलब कि उपलब्ध हो सकता है। ट्रैक्टर ट्राली में ज़्यादा लोग जा सकते हैं, खर्चा कम होता है। तो हमने योजना ये बनाई है कि अलग अलग ज़िलों से लोग जो पंचकुला यवनिका पार्क 5 सेक्टर के बीच में पहुँचेंगे 26 तारीख को दोपहर 12 बजे के लगभग, और हम 28 तारीख दोपहर तक वहाँ रुकेंगे और अपनी मांग मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। क्या पंजाब के जो किसान आएंगे वो भी हरियाणा के किसानों के साथ इकट्ठा होंगे, या क्या उनका आपने रुख तय किया? नहीं, पंजाब के किसानों का जो है वो रूट दूसरा है। हम अम्बाड़ा होकर जो पंचकुला चंडीगढ़ पहुंचेंगे, लेकिन पंजाब के किसानों के रूट अन्य है, वो हरियाणा में से होकर उनका कोई रूट नहीं है, इसलिए इधर से हरियाणा के किसान। चंडीगढ़ में जब आप इकट्ठा हुए तो वहाँ कोई आप इकट्ठ करोगे या कोई अलग अलग वहाँ भी रहोगे? नहीं, ये दोनों राज्यों का अलग अलग रहेगा। दोनों राज्यों का अलग अलग रहेगा। तो कुलदीप भी हमारे साथ है। कुलदीप, आज की आपकी तैयारी है, कैसे देखते हो? देखिए, संगठन की तैयारी जिस तरह से धीरे धीरे हरियाणा में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, तो ये तैयारियां ना सिर्फ ये चंडीगढ़ घेराव की है, हम लोग चाहते हैं कि हरियाणा का वो यूथ और वो सारी स्ट्रेंथ जिसने किसान आंदोलन में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां जो साथियों को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जिन साथियों को एक एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। 3 खेती कानून जब आए थे, 3 खेती कानूनों के खिलाफ जो आपने नज़ारा देखा था अपनी सड़कों पे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसान ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ गए थे और मोर्चा लगा दिया था बॉर्डर्स पे, ऐसे ही शायद ये 3 दिन का जो इनका मार्च है दिल्ली चंडीगढ़ के अंदर पंजाब हरियाणा के किसानों का और बाकी राजधानियों में, सरकार शायद नहीं मानती किसान मोर्चा अगला भी शायद कोई फैसला ले ले, वो वहीं पे शायद कोई पता भाई कोई अगला फैसला भी हो सकता है कि 3 दिन का आप जा रहे हो या सिर्फ 3 दिन का रहेगा? नहीं, फिलहाल ये मोर्चा केवल 3 दिन के लिए है। वैसे आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।